नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी पटना में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार बारिश और भूस्खलन से 20 लोगों की मौत। बिहार में बिजली गिरने और बारिश से 16 लोगों की मृत्यु। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की 2 दिन की भारत यात्रा इस महीने की 8 तारीख से। हमास, इजरायल और अमेरिका आज मिस्र की राजधानी काहिरा में गजा युद्ध विराम समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे। और भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 पदकों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए आज राजधानी पटना में पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय पुलिस बलों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को समय पर और सटीकता से पूरा करने के लिए बिहार के 90,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों की सराहना की। चुनाव तैयारियों की 2 दिवसीय समीक्षा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री कुमार ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार लाने में बूथ स्तरीय अधिकारियों की भूमिका की प्रशंसा की और उनके प्रयासों को अनुकरणीय और अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित करने वाला बताया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई 17 नए उपायों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें से कुछ बिहार में पहले से ही लागू है। कुछ उपाय अन्य चुनावों के दौरान शुरू किए जाएंगे। प्रमुख बदलावों में 15 दिनों के भीतर मतदाता पहचान पत्रों का त्वरित वितरण, बूथ के आकार की सीमा तय करना और उम्मीदवारों के स्टॉल के लिए नियमों में ढील शामिल है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रति बूथ 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। पहली बार निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (ERO) के लिए मानदेय की शुरुआत की गई है और बूथ स्तरीय अधिकारियों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा। मतदान केंद्रों के पास एक नई सुविधा के जरिए मतदाता मतदान के दौरान अपने मोबाइल फोन जमा कर सकेंगे। इसके अलावा एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनाव के बाद तेज सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें डिजिटल इंडेक्स कार्ड महीनों के बजाय कुछ ही दिनों में उपलब्ध होंगे। श्री कुमार ने बूथ स्तरीय अधिकारियों को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके काम से न केवल बिहार को लाभ हुआ है, बल्कि पूरे भारत में भविष्य के चुनावी संशोधनों के लिए एक सशक्त उदाहरण स्थापित हुआ है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में लगातार वर्षा और भूस्खलन से 20 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वर्षा के कारण मिरिक, कुर्सियांग, रांगभांग और पुल बाजार पर सबसे अधिक असर पड़ा है। कालिम्पोंग पर्वतीय जिले में और अन्य हिस्सों में वर्षा और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। तिस्ता नदी उफान पर है और इसका पानी कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया है। इससे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सिलीगुड़ी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई स्थानों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दूधिया पुल गिर गया है, जिससे दार्जिलिंग, कुर्सियांग, मिरिक, कालिम्पोंग और सिक्किम के बीच आवाजाही बाधित हुई है। इसके अलावा कई मकान बह गए हैं और खेत डूब गए हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय राहत और बचाव से जुटे हुए हैं। लोकसभा के सांसद राजू बिस्ट, राज्यसभा सांसद MP हर्षवर्धन श्रृंगला पीड़ितों की मदद के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण हुई मौत दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। श्री मोदी ने कहा कि तेज वर्षा और भूस्खलन को देखते हुए दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है।
बिहार में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 16 लोगों की मृत्यु हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में 4 और जहानाबाद में 3 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कर्मनाशा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से रोहतास और कैमूर जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज बारिश से पटना, सारण, सीवान और गोपालगंज जिलों में भी जल भराव हो गया है। राज्य में कई स्थानों पर रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हग्रामा मोहिलरी को बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उन्हें और उनकी टीम को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि वे और असम सरकार परिषद का समर्थन जारी रखेंगे और महान बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के विचारों को मूर्त रूप देने और इसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिन की यात्रा पर 8 अक्टूबर को भारत आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 9 अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री स्टारमर विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपसी संबंधों जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित 10 वर्ष की कार्य योजना है। दोनों नेता भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से उपलब्ध होने वाले अवसरों की तलाश के लिए व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी और श्री स्टारमर आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बात करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में हिस्सा लेंगे। श्री स्टारमर की इस यात्रा से भारत और ब्रिटेन के बीच एक मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण की आशा है। अमेरिकी प्रस्ताव के अनुसार गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयोजन से आज हमास, इजरायल और अमेरिका के बीच मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत होगी। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल और हमास के प्रतिनिधि फलस्तीन के कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की रिहाई पर चर्चा करेंगे। इस बीच पिछले 24 घंटों में गाजा में इजरायल के हमलों में 70 फलस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल ने शांति योजना पर अमल के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। उधर हमास ने कहा कि इजरायल फलस्तीनियों का नरसंहार जारी रखे हुए हैं। इस बीच लंदन पुलिस ने बताया है कि प्रतिबंधित समूह फलस्तीन एक्शन के लगभग 500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कल यूरोप में फलस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सिरप का सुझाव देने वाले डॉक्टर और सिरप निर्माता कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु की दवा निर्माता कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद विशेष जांच दल एसआईटी तमिलनाडु में मामले की जांच करेगा। इस बीच कल जारी एक रिपोर्ट में कोल्ड्रिव सिरप में हानिकारक डाइएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई है। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण सहित 18 पदक जीते हैं। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने जापान में पिछले वर्ष आयोजित पैरालंपिक में 17 पदक जीते थे। कल F51 क्लब थ्रो में एकता भायान ने स्वर्ण पदक जीता। आज इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन पैरालंपिक में स्वर्ण जीत चुके नवदीप चुनौती पेश करेंगे। मौसम विभाग ने आज और कल बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूरे सप्ताह अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।